हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है MCQs ऑन J&K हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड टूरिज्म फॉर JKSSB अपकमिंग एग्जाम्स। तो जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW स्टॉक असिस्टेंट या और भी फर्दर जो एग्ज़ाम्स जिनमें J&K के बारे में सिलेबस में पूछा गया है, तो उन सब के लिए आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आज की वीडियो में हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टूरिज्म इसके रिगार्डिंग सब क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड अपना स्कोर जो है आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितना रहेगा वो कमेंट करके एंड में बताना। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उधर भी आपको काफ़ी सारे अपडेट्स और डेली क्विज जो हैं वो मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द हिल इन द विसिनिटी ऑफ रजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। तो जहांगीर ने इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, जो कि रजौरी टाउन के पास है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है चिंगस फोर्ट, बी है भीमगढ़ फोर्ट, सी धानीदार फोर्ट और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चिंगस फोर्ट जो है इट इज़ बिल्ड बाय मुगल एम्परर जहांगीर, ठीक है। और इस फोर्ट को, चिंगस फोर्ट को वन नाइट फोर्ट भी बोलते हैं, वन नाइट फोर्ट फॉर मुगल्स, ठीक है। वन नाइट फोर्ट फॉर मुगल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी वो कश्मीर जाते थे मुगल्स, तो रास्ते में वो एक रात के लिए इस फोर्ट में स्टे करते थे, ठीक है। सो इसको वन नाइट फोर्ट भी कहते हैं और इसका नाम है चिंगस फोर्ट, जो कि एम्परर जहांगीर ने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया गया है धानीदार फोर्ट। तो धानीदार फोर्ट जो है ये किसने बनाया है? मियाँ हाथू ने, ठीक है। मियाँ हाथू जो थे ये गवर्नर थे रजौरी के, ठीक है। और इन्होंने धानीदार फोर्ट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी 1855 में, ठीक है। अब यहाँ पे भीमगढ़ फोर्ट दिया गया है, तो भीमगढ़ फोर्ट जो है वो हमारा रियासी में, ठीक है। रियासी में जो है भीमदेव रसियाल द्वारा बनाया गया है भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है। सो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिंगस फोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, Which ruler built an outer wall of Hari Parbat and planned a new capital called Nagar Nagaur to be built within the wall? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, बी ज़ैनुल अब्दीन, सी अकबर, डी गुलाब सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अकबर जो है इन्होंने ही ये बनाई थी आउटर वॉल जो थी नगर नागौर, जिसका कैपिटल सिटी का इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। और इसको जो है हम क्या बोलते हैं? कूहे मरान, ठीक है। हरि पर्वत की जो ये वॉल है, ठीक है, हरि पर्वत को ही हम कूहे मरान बोलते हैं, ठीक है। कूहे मरान जो है बोलते हैं। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था अता मोहम्मद खान ने, ठीक है। अता मोहम्मद खान ने हरि पर्वत जो है बनाया था, और इसकी जो आउटर वॉल है वो बनाई थी हमारी अकबर ने, ठीक है। सो इसका राइट आंसर सेकंड का है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन, Patnitop is a distortion of the original name of Patan the Talab refers to as। तो ऑप्शन नंबर ए है पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस, बी पीर द तालाब, सी पत्थरों का तालाब और डी पॉन्ड ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पटनीटॉप जो है इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था पतन द तालाब, जिसका मतलब क्या है? पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। और ये कहाँ पे है पटनीटॉप? हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पटनीटॉप पड़ता है। और ये इसको पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस क्यों बोलते थे? क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी प्रिंसेसेस वगैरह होती थी तो वो इस पॉन्ड में नहाने के लिए आती थी, या उसके पास जो है काफ़ी सारी इस तरीके के पाया जाता था कि वहाँ पर प्रिंसेस आती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पतन द तालाब या पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस भी बोला जाता है। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली डोम्ड मॉस्क इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में एक लौता ऐसा मॉस्क है जो डोम्ड है, वो कौन सा है? ए है जामा मस्जिद, बी हजरत बल, सी पीर ख्वाजा और डी नन। तो फोर्थ का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हजरत बल इज़ द ओनली डोम्ड मॉस्क इन श्रीनगर। और ये किसने बनाया था हजरत बल? इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, ठीक है। हजरत बल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, ठीक है। और इसको हम दरगाह शरीफ भी बोलते हैं, ठीक है। दरगाह शरीफ भी बोलते हैं हज़रत बल को। और हज़रत बल में जो इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनका हेयर जो है यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे प्रिजर्व्ड है, ठीक है। सो हज़रत बल जो है इट इज़ द ओनली डोम्ड मॉस्क इन श्रीनगर। फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच रिजॉर्ट इज़ नोन फॉर इट्स गोल्फ कोर्स द हाइस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कौन सा इनमें से रिजॉर्ट है जिसका जो गोल्फ कोर्स है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है? तो ए है सोनमर्ग गोल्फ कोर्स, बी श्रीनगर गोल्फ कोर्स, सी लद्दाख लेह गोल्फ कोर्स और डी गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स जो है ये 2650 मीटर ऑल्टीट्यूड पे है, एंड इसको जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड गोल्फ कोर्स जो है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गुलमर्ग जो है इसको हम क्या कहते हैं? मेडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है।
तो इसका 5th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6th क्वेश्चन, Which lake is the largest of the high altitude lakes of the Trans-Himalayan region entirely within India? तो ऐसा कौन सा लेक है इन 4 ऑप्शंस में से जो कि एंटायरली विद इन इंडिया है, इंडिया के ही अंदर पड़ता है पूरा लेक, ठीक है, और ये लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक है ट्रांस हिमालयन रीजन का। तो ए है सोमरीरी लेक, डी है पैंगोंग लेक, सी मानसबल लेक और डी तरसर लेक। तो 6 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सोमरीरी लेक जो है ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, ट्रांस हिमालयन रीजन में इन लद्दाख, ठीक है। तो ये लद्दाख में है और इसको माउंटेन लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये हमारा रामसर साइट्स के अंदर भी आता है, ठीक है। तो जे.एंड.के की जो रामसर साइट्स हैं उसमें भी सोमरीरी लेक आता है जिसको हम माउंटेन लेक के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। अब यहाँ पे पैंगोंग लेक दिया गया है, तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, और ये भी हमारा लद्दाख में है, ठीक है। मानसबल लेक जो है ये कहाँ पे है, मानसबल लेक इज इन गांदरबल, ठीक है, और इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोलते हैं मानसबल को, ठीक है। और यहाँ पे टर्सर लेक दिया गया है, तो टर्सर और मर्सर ये 2 लेक्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टर्सर लेक जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है और ये आलमंड शेप्ड लेक है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है 6 का वो है ऑप्शन नंबर ए, सोमरीरी लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच फोर्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज रियासी फोर्ट, ठीक है। तो इनमें से रियासी फोर्ट किसको बोला जाता है, ए चिंगस फोर्ट, बी धानीदार फोर्ट, सी भीमगढ़ फोर्ट और डी है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट जो है इसको रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रियासी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, राजा भीमदेव, ठीक है। राजा भीमदेव जो थे वो रियासी के फाउंडर थे, और भीमदेव जो थे, भीमदेव रसियाल, ठीक है, इन्होंने ही जो है भीमगढ़ फोर्ट जो है कंस्ट्रक्शन की थी इसकी, ठीक है। और सबसे पहले भीमदेव रसियाल ने जो है क्ले से जो है पहले फोर्ट बनाया था, जिसको बाद में ऋषिपाल राणा जो थे, ठीक है, उन्होंने स्टोन से इसको जो है कन्वर्ट करके स्टोन से बनाया, ठीक है। तो पहले जो है भीमगढ़ फोर्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो भीमदेव रसियाल ने की है, और वो जो की थी वो क्ले से की थी, और ऋषिपाल राणा ने जो की थी वो स्टोन से की थी, और ये कहाँ पे है, रियासी में है, इसको रियासी फोर्ट के नाम से भी जाते हैं। और रियासी जो है ये टाउन किसने फाउंड किया था, भीमदेव ने, ठीक है। सो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8th क्वेश्चन, अंडर द रूल ऑफ विच किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल वॉज कंप्लीटेड? तो कौन से किंग के अंडर जो है रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई है, ठीक है। सो ए है गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी प्रताप सिंह, डी हरि सिंह। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महाराजा रणबीर सिंह जो थे इनके अंडर ही कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की गई थी, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय गुलाब सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह जो थे इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की थी, और एंड जो है कंप्लीशन जो है वो रणबीर सिंह ने किया था इन द ईयर 1857, ठीक है। तो टोटल मतलब अगर हम देखा जाए ऑल ओवर तो 1853 से 1860 तक जो है रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन चली थी, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8th का महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th, हु बिल्ट शालीमार बाग? तो शालीमार बाग किसने बनाया था, ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जहांगीर जो थे इन्होंने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए जो है शालीमार बाग बनाया था। नूरजहां के लिए 1619 में जो है जहांगीर ने शालीमार बाग की कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क एवर बिल्ट इन श्रीनगर? तो श्रीनगर में सबसे पहला जो मॉस्क बना था वो कौन सा था, ए हजरत बल, बी जामा मस्जिद, सी शाह हमदान और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शाह हमदान जिसको खानकाए मौला भी बोलते हैं, ठीक है, खानकाए मौला, ठीक है। सो शाह हमदान या खानकाए मौला जो है वो पहली मॉस्क है जो कि श्रीनगर में बनाई गई थी, और ये किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। 1395 के अराउंड जो है सुल्तान सिकंदर जो थे उन्होंने शाह हमदान की कंस्ट्रक्शन की थी, और ये किसके लिए बनाई थी उन्होंने, तो ये बनाई थी फॉर मीर सैयद अली हमदान, ठीक है। मीर सैयद अली हमदान के रिमेम्बरेंस में उन्होंने शाह हमदान बनाई थी मॉस्क, ठीक है। सो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के पहले सदर रियासत कौन थे? सदर रियासत मीन्स गवर्नर, ठीक है। तो ए है गुलाम मोहम्मद सादिक, बी करण सिंह, सी शेख अब्दुल्ला, डी मेहरचंद महाजन। इसका 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डॉक्टर करण सिंह जो थे ये हमारे पहले सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये कब बने थे, 30 मार्च
1965 में, ठीक है। तो 1965 में पहला सदर रियासत हमें मिला था जम्मू एंड कश्मीर में, और वो कौन थे? डॉक्टर करण सिंह थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मेहरचंद महाजन भी दिया गया है ऑप्शन में, तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। तो जे के पहले प्राइम मिनिस्टर थे मेहरचंद महाजन, एंड गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वो फर्स्ट CM थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद सादिक, एंड शेख अब्दुल्ला, आपको पता है ये बाद में हमारे CM बने थे, ठीक है। सो यहाँ पे जो 11th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर करण सिंह। 12th क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डोगरी बाय ब्रिंगिंग द लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज? तो ए है रामनाथ शास्त्री, बी प्रेम सिंह, सी अमरचंद, डी हरिप्रकाश। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रामनाथ शास्त्री जो हैं इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। पद्मश्री होल्डर हैं ये, एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, जिन्होंने नेशनल लेवल पे जो है डोगरी लैंग्वेज को बढ़ाया था, ठीक है। सो यहाँ पे 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ शास्त्री। 13th क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इन स्टेट? तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको बोला जाता है? तो ए है मेहरचंद महाजन, बी शेख अब्दुल्ला, सी महाराजा गुलाब सिंह, डी बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो थे उनको देखते हुए इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप ग्रोन इन J&K ऑल्सो नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट? तो गोल्डन हार्वेस्ट के नाम से जो है मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप जो है जम्मू कश्मीर की कौन सी है? तो ए है पीचेस, बी एप्पल, सी सैफरन, और डी है वॉलनट। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सैफरन जो है ये हमारी गोल्डन हार्वेस्ट है, और सैफरन टाउन के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है? तो वो है पंपोर, ठीक है। पंपोर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। सो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन, आप मुझे यहाँ पे इसमें ये क्वेश्चन में आप मुझे ये आंसर कमेंट करके बताइएगा कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, ठीक है। राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन सी जगह को बोला जाता है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जिस राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या राइस बाउल ऑफ J&K ही ले लो, ठीक है। राइस बाउल ऑफ J&K किसको बोला जाता है? तो 14th का हमने देख लिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट्स द वैली ऑफ कश्मीर विद जम्मू? ठीक है, तो वैली ऑफ कश्मीर को जम्मू के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है? ए है बनिहाल पास, बी शिपकिला पास, सी रोहतांग पास, और डी पीर पंजाल पास। तो 15th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बनिहाल पास जो है वो कनेक्ट करता है हमारा वैली ऑफ कश्मीर को जम्मू के साथ। शिपकिला पास जो है ये कहाँ पे है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करता है। एंड पीर पंजाल जो है हमारा पीर की गली, सबको पता है, ठीक है। सो यहाँ पे 15th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल पास, ठीक है। 16th क्वेश्चन, हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो किसने साइन किया था? ए गुलाब सिंह, बी प्रताप सिंह, सी हरि सिंह, और डी है करण सिंह। तो यहाँ पे जो 16th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। महाराजा हरि सिंह जो थे इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। और इन्होंने किसके साथ साइन किया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह जो हैं इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं गुलाब सिंह भी दिया गया है, तो मैं इन सबकी क्रोनोलॉजी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए थे वो थे हमारे महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, जो 1846 से लेके 57 तक था इनका रूल, ठीक है। उसके बाद थे हमारे रणबीर सिंह। तो रणबीर सिंह यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए गए, मैं कर लेती हूँ रणबीर सिंह, ठीक है। तो रणबीर सिंह जो थे ये थे 1857 से 1885 तक, ठीक है। देन कम्स प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो थे ये थे 1885 से लेके 1925 तक, ठीक है। एंड देन लास्ट में जो थे वो हमारे महाराजा हरि सिंह थे 1925 से लेके 1947 तक, ठीक है। और 1947 26 अक्टूबर को इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, ठीक है। सो 16th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन, विच लेक इज कनेक्टेड विद झेलम बाय अ कनाल नियर सुंबल? तो कौन सा लेक जो है वो झेलम के साथ कनेक्ट करता है बाय अ कनाल नियर सुंबल? तो ए है मानसर लेक, बी है मनसबल लेक, सी डल लेक, और डी नीलनाग लेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मानसबल लेक जो है ये हमारा पड़ता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोलते हैं, एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है।
इंडिया का डीपेस्ट लेक भी है ये, और ये जो है हमारा कनेक्ट करता है झेलम को, ठीक है, बाया कनाल नियर सुंबल। तो 17th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानसबल लेक। 18th क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज इनटू वुलर लेक। तो वुलर लेक के अंदर जो है जो पानी आता है वो कौन से रिवर के थ्रू आता है, तो ए है झेलम रिवर, बी चनाब रिवर, सी रावी रिवर और डी है तवी रिवर। तो 18th का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। झेलम रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, वेरीनाग स्प्रिंग से जो है ये ओरिजिनेट होता है, और ये जो है अपना पानी जो है ड्रेन करता है कहाँ पे, वुलर लेक में आके, ठीक है। एंड जो झेलम है ना, इसका वैदिक नेम क्या है, तो झेलम का वैदिक नेम है वितस्ता, ठीक है, वितस्ता के नाम से भी झेलम को जाना जाता है, ठीक है। सो 18th का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से रिवर ऑफ डेथ किसको बोला जाता है, तो ए है नीलम रिवर, बी है तवी रिवर, सी चनाब रिवर और डी है श्योक रिवर। तो इसका राइट आंसर है 19th का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। श्योक रिवर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। ये जो है एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो कि लद्दाख और गिलगिट रीजन में फ्लो करती है, ठीक है, लद्दाख और गिलगिट रीजन में ये फ्लो करती है, एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। और ये इसका रूट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से इसको जो है रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो 19th का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। 20th क्वेश्चन, ऑन विच लेक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ट। तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी लेक पे बिल्ट है, ए मानसबल लेक, बी डल लेक, सी वुलर लेक और डी सुरिंसर लेक। तो इसका राइट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वुलर लेक जो है इसी पे जो है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। हमारा वुलर लेक कहाँ पे है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, और ये हमारे वेटलैंड्स में भी आता है, ठीक है। तो वेटलैंड्स में हमारे, मैंने पहले आपको सोमरेरी भी बता दिया, उसके बाद वुलर लेक जो है वो भी हमारे वेटलैंड्स में आता है, ठीक है। तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेशनल ऑन चनाब रिवर। तो चनाब रिवर के ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, ए है सलाल, बी है बगलीहार, सी है दुलहस्ती और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो हैं चनाब रिवर पे ही बनाए गए हैं पावर प्रोजेक्ट। सलाल जो है ये हमारा आता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बगलीहार डोडा डिस्ट्रिक्ट, एंड जो हमारा दुलहस्ती है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चनाब रिवर पे ही बनाए गए हैं। तो 21st का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 22nd क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K केम इनटू फोर्स। तो ए है 26 जनवरी 1957, बी 26 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1957 और डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 26 जनवरी 1957 को हमारा जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। सो ए राइट आंसर है 22nd का। 23rd क्वेश्चन, who said if paradise is anywhere on earth it is here while living on a houseboat on the mesmerizing Dal Lake। तो डल लेक पे एक हाउस बोट में रहते हुए किसने ये जो वर्ड्स हैं ये कहे थे कि इफ़ पैराडाइज इज़ एनीवेयर ऑन अर्थ इट इज़ हेयर। तो ए है अकबर, बी जहांगीर, सी जैनुल अब्दीन और डी है गुलाब सिंह। तो 23rd का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जहांगीर जो था इन्होंने ये बोला था कि अगर जन्नत कहीं पे है धरती पे तो यही है, यही है, यही है, ठीक है। ये पूरा इनका डायलॉग था। तो 23rd का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। 24th क्वेश्चन, वेयर आर द 2 टेम्पल्स अवंतीश्वरा एंड अवंती स्वामी लोकेटेड इन। तो अवंतीश्वरा और अवंती स्वामी टेम्पल्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, ए श्रीनगर, बी बारामूला, सी अनंतनाग और डी अवंतीपोरा। तो 24th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अवंतीपोरा जो है यहाँ पे लोकेटेड है। अवंतीपोरा कहाँ पे, हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 2 टेम्पल्स जो हैं अवंतीश्वरा और अवंती स्वामी लोकेटेड हैं, और इन टेम्पल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था बाद में किसने, सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। सुल्तान सिकंदर ने इन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी किया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर 24th का वो है ऑप्शन नंबर डी, अवंतीपोरा। 25th क्वेश्चन, विच मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड सेकेंड इन सितंबर और अक्टूबर। तो ए है शिवरात्रि, बी पुरमंडल मेला, सी बाहू मेला, डी बैसाखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाहू मेला जो है बाहू फोर्ट जो है वहाँ पे लगाया जाता है, एंड इट इज़ हेल्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज, ठीक है। नवरात्रिज में जो है ये मेला 2 बार साल में लगाया जाता है। पहला जो है वो मार्च या अप्रैल में, और दूसरा जो है वो सितंबर अक्टूबर में। अभी रिसेंटली भी ये चल रहा है, ठीक है। सो बाहू मेला जो है 25th का राइट आंसर है। 26th क्वेश्चन, टू हुम इज खीर भवानी टेम्पल डेडिकेटेड।
तो जो खीर भवानी टेम्पल है वो कौन से भगवान को जो है वो डेडिकेट किया गया है? तो ए है रागन्या देवी, बी पार्वती, सी लक्ष्मी, डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रागन्या देवी जो हैं इनको डेडिकेट किया गया है टेम्पल खीर भवानी जो है। और ये खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है हमारा? तुलमुल विलेज इन गांदरबल। ठीक है, गांदरबल में जो तुलमुल विलेज है वहाँ पे खीर भवानी टेम्पल सिचुएटेड है और इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस रागन्या देवी। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27th क्वेश्चन, विच प्लेस इज़ नोन एज गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया? तो गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया कौन सी जगह को बोला जाता है? ए सोनमर्ग, बी अवंतीपोरा, सी दूध पथरी और डी गुलमर्ग। तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया कि हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे पाया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी गुलमर्ग। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो मेडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, सोनमर्ग को हम मेडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। तो 27th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुलमर्ग। 28th क्वेश्चन, वितस्ता एंड हैदस पास आर द एंशिएंट नेम्स ऑफ? तो वितस्ता और हैदस पास कौन सी जगह के एशियन नेम्स हैं? तो मैंने अभी ये पहले भी बता दिया, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो सबको आंसर पता होगा। तो ए है चनाब, बी झेलम, सी रावी और डी सतलुज। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झेलम को जो है वितस्ता और हैदस पास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चनाब दिया गया है, तो चनाब का जो एंशिएंट नेम है वो है अक्सिनी। ठीक है, अक्सिनी जो है इट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ चनाब एंड चनाब जो है ये ओरिजिनेट होती है हमारी बारालाचा पास से इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लाहौल स्पीति। ठीक है, यहाँ से जो है चनाब जो है हमारी ओरिजिनेट होती है चंद्रभागा, जो दो स्ट्रीम है इनको ज्वाइन करके ही चनाब नाम बना है। ठीक है, सो यहाँ पे रावी भी दिया गया है, तो रावी का जो एंशिएंट नेम है वो है हमारा इरावती। ठीक है, रावी का इरावती नेम है एंशिएंट एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास के पास से जो है हिमाचल प्रदेश में वहाँ से रावी जो है ओरिजिनेट होती है और इरावती जो है वो एंशिएंट नेम है। उसके बाद लास्ट जो है हमारी सतलुज दी है, तो सतलुज जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रक्षस्थल से। ठीक है, रक्षस्थल लेक नियर मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर के पास जो राक्षसस्थल लेक है वहाँ से हमारी सतलुज जो है ओरिजिनेट होती है और सतलुज का जो एंशिएंट नेम है वो है सतुद्री। ठीक है, सतुद्री इज द एंशिएंट नेम फॉर सतलुज। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी झेलम। इसके जो है एंशिएंट नेम्स हैं वो है वितस्ता एंड हैदस पास। 29th क्वेश्चन, हु इज नोन एज नंद ऋषि, वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर? ठीक है, तो नंद ऋषि के नाम से बेसिकली इन चार ऑप्शंस में से नंद ऋषि के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन ए नूरुद्दीन नूरानी, बी निज़ामुद्दीन औलिया, सी अशरफ जहांगीर और डी नन ऑफ द अबव। तो 29th का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नूरुद्दीन नूरानी जो हैं इनको अलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते हैं और नंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। ठीक है, तो ऋषि ऑर्डर जो था, ठीक है, ऋषि ऑर्डर, उसके फाउंडर भी जो है नूरुद्दीन नूरानी हैं और इनको नंद ऋषि और अलमदार कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30th क्वेश्चन, द चनानी हाइडल प्रोजेक्ट वॉज इनैगोरेटेड बाय? तो जो हमारा चनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किसने इनैगोरेट किया है? सो ये जो है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 30 क्वेश्चंस थे। आप मुझे कमेंट में स्कोर जो है वो आउट ऑफ 30 कितना रहा है आपका ज़रूर बताइएगा और मैंने बीच में भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी और डी है बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो 30th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थे इन्होंने 1971 में जो है चनानी हाइडल प्रोजेक्ट जो है इसकी इनॉग्रेशन की थी और ये हमारा चनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तो ये है इट इज सिचुएटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और ये तवी रिवर पे है। ठीक है, तवी रिवर पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है चनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो सिचुएटेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर आप और भी हमारे मॉक टेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे भी आपको जो है क्विज़ और काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।